नमस्कार, मैं नरेंद्र न्यूज़ लूणी से आज आपके सामने आया हूं धुत्ता से। धुत्ता में आज हम आए हैं, हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता, ना कि प्रवक्ता बल्कि बहुत ही अच्छे एक इंसान भी हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि हर चीज़ के बारे में ध्यान दिया है और अपनी जागरूकता हर समय दिखाते रहे हैं। तो आज हम आपके सामने लाए हैं श्री रमेश चंद जी को ड्यूर से। इनके कुछ विचार हम देखेंगे और परखेंगे कि क्या विचार हैं इनके। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हमारे रमेश जी हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया पहले ही। तो पंचायत प्रतिनिधि के क्या कार्य होने चाहिए? अगर कोई भी पंचायत प्रतिनिधि मान के चलिए आप बनता है, जी सर। तो उसके पहले कार्य क्या होने चाहिए? पहले तो आपको नमस्कार, यहाँ की जितनी भी आवाम है ड्यूर पंचायत की, उनको भी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा, जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि पंचायत निधि जो बनता है उसके क्या काम होने चाहिए, क्या दायित्व होना चाहिए। मेरा पहला जवाब कि पंचायत में जो संवैधानिक कुर्सी के ऊपर बैठता है, पहले नंबर पे तो उसको एक छोटे से लेकर के बड़े तक, गरीब से लेकर बड़े अमीर तक सामान्य देखना चाहिए, एक नज़रिए से रखना चाहिए, बराबर रखना चाहिए। नंबर 2, जो पंचायत प्रतिनिधि होता है उसको शपथें दी जाती हैं, कि आप जो भी कार्य करेंगे सच करेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं करेंगे, हर गरीब को देखेंगे, हर बुजुर्ग को देखेंगे। परंतु ऐसा दिख नहीं रहा है। मैं भी यहाँ का एक नागरिक हूँ, रमेश चंद सूर्यवंशी मेरा नाम है और ड्यूर पंचायत का मैं रहने वाला हूँ। तो मैं आज भी जो हमारी ये आवाम है, जो पंचायत ड्यूर की जितनी भी जनता है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप, अगर पंचायत के इलेक्शन जो है वो आपके आने वाले हैं चंद दिनों में जी। तो आपको जो भी लगता है कि ये आदमी जो है, कोई प्रधान पुराने हैं, उनका जो नए आते हैं उनका भी अधिकार है, परंतु उनको पूछिए कि आप हमारे प्रति आपकी क्या सोच रहेगी, आप क्या करेंगे। अब आपने पूछा कि जनप्रतिनिधि के क्या कार्य है, मतलब बताया आपने कि क्या करना चाहिए जनप्रतिनिधि को। तो पहले नंबर पे श्रीमान जी मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारी 5 जो है मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कें या रास्ते, अगर ये 5 मूलभूत सुविधाएं हमारी अगर पूरी नहीं है तो मैं कहता हूँ कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम बनने के योग्य नहीं हैं। शिक्षा के हालात देखो आप, उसको चेक करो कि क्या स्कूल में अध्यापक पूरे हैं। हमारे बच्चों की, गरीबों के बच्चों की शिक्षा क्या सही तरीके से चल रही है? ये प्रतिनिधि के सर। नंबर 2 पे शिक्षा है, शिक्षा से उतर कर हमारा स्वास्थ्य आता है। पहली चीज़ शिक्षा, उसके ऊपर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए एक हर वर्ग का आदमी, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, भाई बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती कि तू किस जाति का है, तू किस मजहब का है, तू गरीब है या अमीर है। वो पूछ के परमिशन, बीमारी नहीं लेती है कि परमिशन लेती हूँ मैं, नहीं, वो आती है। तो क्या हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्या जनता ये जान रही है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक में? हमारा केंद्र बिंदु एक ही है हमारे ड्यूर में, जो कि इसी पंचायत नहीं, 5 पंचायतों के अधीन आता है। 4-5 पंचायतों के लोग वहाँ अपना स्वास्थ्य उपचार के लिए वहाँ जाते हैं और उनको निराश होकर के वहाँ से जाना पड़ता है। तो क्या हमने जो प्रधान, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमने वो क्या बातें रखी, ज्ञापन दिए कि हमारी जो जनता है वो पीसी जा रही है, मरी जा रही है। हमारे पास इतने ऐसे भी लोग हैं जो भाई साहब सलोनी तक भी नहीं जा सकते हैं। अपनी ओर अगर मैं देखूं, मैं ही आदमी नहीं हूँ, पीछे मेरे पीछे मोड़ करके मुझे देखना चाहिए कि मेरे पीछे भी कितने आदमी हैं। उन गरीबों के बारे में है वो प्रतिनिधि सोचे, जो भी आना चाहता है, जो भी आया था, जो भी है, वो सोचे कि मेरा ये दायित्व बनता है कि शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में मैं उसका सुधार करूं। वहाँ डॉक्टर चाहिए भाई साहब, वहाँ एक पीएन के सहारे, एक फार्मासिस्ट के सहारे अभी आपका हॉस्पिटल जो है भाई साहब चल रहा है। आप लोग भी वहीं आते हैं, मैं भी वहीं जाता हूँ। दर्द
या कोई प्रेगनेंसी होती है, महिलाओं को होती है, तो वो वहाँ जाते हैं। कोई न स्टाफ नर्स है, ना कोई नर्स है, ना कोई डॉक्टर है। 2-2 पोस्टें डॉक्टरों की वहाँ है। एक एक्सरे मशीन पता नहीं कब से रखी हुआ धूल फाँक रही है। अरे भाई एक्सरा वो बाहर होके थोड़ी हो जाएगा, वो धूल क्यों फाँक रही है? उस एक्सरे करने वाला भी वहाँ डॉक्टर तो वो नहीं है। तो मेरे हिसाब गलती किसकी है ये? पब्लिक की, आवाम की गलती? आवाम आपने जो सवाल पूछा, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने सही सवाल पूछा। ये आवाम की गलती नहीं है। आज जो जितनी भी आवाम है, हम जनता, ड्यूर पंचायत की जनता, आज वो टाइम आया हुआ है कि हमने एक जनता, जितनी ड्यूर की पंचायत है, उन्होंने एक ही प्रतिनिधि को चुनना है। वो उसको चुना, उसको सरकार गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट थ्रू उसको एक मोहर मिलती है। वो मोहर एक रमेश प्रवेश कोई नहीं बोल रहा है, वो मोहर बोल रहा है कि ड्यूर पंचायत सारी है, पूरी पंचायत उनके पास होती है। हम उनको अपना जितना भी हमारे पास पावर है, वो पावर जो है एक व्यक्ति को देते हैं। हम किसको देते हैं? जो हमारी पंचायत का प्रधान होता है, या उप प्रधान होता है, या बीडीसी होता है, या जिला परिषद। पावर हम अपने हाथ से देते हैं। भाई साहब, आपका सवाल में बिल्कुल सही, आपने सही बोला जी। प्रधान को पावर दिए, यहाँ तो इसने कमरा भी दे दिया था। क्या करो सर? बोले डॉक्टर यहाँ बैठेगा कुछ दिन तक, तो आज तक डॉक्टर बैठा ही नहीं इधर। वो तो यहाँ मैं पूरी ड्यूर पंचायत को, वो डॉक्टर की बात तो आप छोड़िए, यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है, आप कुठेड़, सुई, धुत्ता, दड़बा, करेरी जो भी है, क्या यहाँ मिनी छोटी एक यहाँ नहीं खुल सकती है? मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं खुल सकती है डिस्पेंसरी? यहाँ डिस्पेंसरी के लिए आपके लोग, आपके बुजुर्ग सब ने ये डिमांड रखी, तो क्या पंचायत द्वारा या जिला परिषद द्वारा या बीडीसी द्वारा या किसी के द्वारा, पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा आपकी मांग रखी गई? भाई साहब, सुना आपने? कहीं आपने लाइव में पढ़ा या अखबार में पढ़ा या आप लोगों के साथ डिस्कशन हुई कि भाई हम जो है डिस्पेंसरी बुला रहे हैं, डिस्पेंसरी हम मंगा रहे हैं? आपने सुना? आपने जो सवाल मेरे से पूछा, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई कि आपने सवाल पूछा। यार 3-4 पंचायतों के लोग, मतलब इतने इतने बड़े गांव है। सुई में कितना बड़ा गांव है, कुठेड़ में कितना बड़ा गांव है, धुत्ता दड़बा में कितना बड़ा गांव है, नीचे करेरी साइड जितने कितनी पॉपुलेशन है। यहाँ की लोग, इस जनता को यही अगर उनको सुविधा मिल जाए तो क्या बुरी बात है? हम हिमाचल प्रदेश में कहते हैं कि चंबा पिछड़ा है, मैं कहता हूँ कि चंबा में हमारा ड्यूर पंचायत सबसे पिछड़ी है। ड्यूर पंचायत सबके साथ कहता हूँ, मैं ठोक बजा के कहता हूँ। जिसको कोई टेबल टॉक मेरे साथ करनी हो वो करे, जिसने मेरे से पूछना है वो पूछिए, जिसको आगे मेरे ऊपर केस करना वो करिए। मैं एक अपनी जनता की, अपनी पंचायत की बात रखना मेरा अधिकार है। आर्टिकल कहता है, कानून कहता है कि मैं बात रख सकता हूं। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर मान के चलिए प्राथमिकता के तौर पर कोई भी प्रतिनिधि अगर जीत जाता है चुनाव में जी, तो जीतने के बाद उसके जीतने के बाद श्रीमान जी उसके मुख्य उद्देश्य यही होने चाहिए कि हर एक आदमी को जिसका जो भी हक है वो उसको पहला हक मिलना चाहिए। जो कैडर शट जो आते हैं सरकार द्वारा, गौशालाएं आती हैं, हर एक आदमी के लिए वो गौशालाएं प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, किसी का मकान देखो आप बिल्कुल झरझरा है, किसी के दरवाजे के आगे देखो उसका मकान जो है स्लाइड हो रहा है, मतलब खतरा हो रहा है, वहाँ उसका टाइम पे डंगा लगना भी जरूरी है, गौशालाएं मिलनी भी जरूरी है। ठीक है, रास्ते बनने भी जरूरी हैं, पक्के रास्ते, पक्की गलियाँ, ये हमारे प्रधानों का, हमारे प्रतिनिधियों का काम होता है कि हर गांव तक पक्की गलियाँ, हर गांव को, किसी गांव को पानी आता है, हर गांव में ड्रेनें, हर गांव में देखना है कि हर गांव के लोगों को कैडर शेड, हम माल मतलब गाय भैंस पालतू पशुओं हम पालते हैं, उनसे हम निर्भर होते हैं, दूध मिलता है। कई लोग बेचारे बांध लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा उसी के ऊपर डिपेंड होता है। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम कोई शहरदारी ऐसे नहीं कि हमारे एक एक घर के 3-3 एम्प्लॉय लगे हुए हैं। ठीक है, हम इस मिट्टी से हुए हैं, मिट्टी में ही जाएंगे और मिट्टी से सब कुछ खाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो है वो उसका उद्देश्य होना चाहिए। जो भी महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना 10 लाख, 6 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 4 लाख, आज वो किस कगार पे है? महात्मा गांधी सीधा नहीं है, वो उल्टा है।
वो उल्टा है। वो क्यों है? हम लोग उल्टा काम करेंगे तो हम उल्टे सर, ही मिलेंगे। पंचायत का कॉलम जो पूरा नहीं होता है, ड्यूर पंचायत का, अच्छा, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? और क्वारम पूरा होना चाहिए, ये सही बात है। अगर क्वारम पूरा हमारा नहीं है तो हमारे जितने भी हमने काम डालते हैं, कोई भी काम डालते, किसी का घर का, किसी का कोई, ठीक है, वो काम जो है वो नहीं आगे तक जाते, तो क्वारम पूरा होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि क्वारम पूरा क्यों नहीं होता है। और जब हमारी ग्राम सभा होती है उस दिन जो भी हमारा प्रतिनिधि है या हम लोग हैं, उस ग्राम सभा में एक प्रधान और सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। क्या? एक प्रधान और सेक्रेटरी भी नहीं होना चाहिए। उस दिन उस ग्राम सभा में हमारे सर्कल का जो पटवार होता है, जो पटवारी होता है, वो उस ग्राम सभा में बैठे। हमारे सर्कल का जो फॉरेस्ट गार्ड होता है वो उस ग्राम सभा में बैठे। हमारी जो IPH है उसका जो कनिष्ठ अभियंता होता है वो वहाँ बैठे। बिजली बोर्ड का अभी वो जो कनिष्ठ अभियंता है वो भी वहाँ बैठे, ठीक है। ब्लॉक का जो टेक्नीशियन जेई होता है जिसके उसमें ये पंचायत आती है वो भी वहाँ बैठे। किसी की कोई आ गया बेचारा, उसने पेंशन लगवानी है, फट क्या करना है, पटवारी वहाँ है, पंचायत प्रस्ताव वहाँ है, प्रधान भी बैठे हैं, ग्राम सभा भी लगी हुई है, वो प्रस्ताव काटो पटवारी से, उसी टाइम हो गया। किसी की टीडी है, अगर लकड़ी लेने का इच्छुक है, पटवारी वहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट गार्ड वहाँ मिलेगा, ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड से पूरा करवा करके उसके हाथ में दे दो। कोई पेंशन वाला है उसको प्रस्ताव मिलेगा, ऑन स्पॉट प्रस्ताव मिलेगा ना, क्योंकि वहाँ आदमी होंगे तब मिलेगा। आदमियों के मूलभूत जो सुविधाएं होती है उसके लिए पंचायत में जाते हैं, वो पेंशन के लिए जाते हैं। वो किसी ने को पानी लगवाना है तो वो जेई 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो जेई नहीं मिलता है। मीटर लगाना है 15 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो जेई बिजली बोर्ड सभा के दिन वहाँ अटेंड करते हैं। सारे जो भी होते हैं ये कनिष्ठ अभियंता उनको पूरे करते हैं। मैं कहता हूँ कि वहाँ पंचायत में जगह भी नहीं रहे आदमियों को। या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये सुविधा हमको मिल जाती है, पब्लिक को नहीं बोलते हैं कि हाँ फलाने क्यों नहीं तरीके होगी की ग्राम ग्राम सभा सभा है। पब्लिक को फिर सीधा वो क्या होता है, जैसे आज वो है, आप आजकल फिर उसमें ही डाल दो, और वो उनके दायित्व बनते हैं, सेक्रेटरी के दायित्व बनता है, प्रधान का दायित्व बनता है कि फलाने दिन भाई ग्राम सभा। आज चौकीदार पक्के हो रहे हैं पंचायत के, आप बात कर रहे इसलिए हैं, रखे हैं वो पक्के हो रहे हैं, रेगुलर करने जा रही है सरकार उनको अच्छी खासी पे है। हमारे आपके टाइम में भाई जी, आपके टाइम में क्या चौकीदार घर घर जाता था, साइन करवाता था, तो वो भी रखा हुआ है ना, घर घर जाता था, उसको साइन कराने पड़ते थे कि पंचायत में चलो भाई फलाने दिन ग्राम सभा में आप आ जाना। आजकल आपको पता होता है ग्राम सभा हो गई, ग्राम सभा हो गई, पता है ही नहीं कोई। तो जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, भाई साहब आपका कोई सवाल मेरे से, मैंने आपको बता दिया। अगर ग्राम सभा में हर विभाग का कनिष्ठ अभियंता, हर विभाग का अगर वहाँ आपको छोटा मोटा अधिकारी मिलता है तो वहाँ आपके सारे काम आपकी पंचायत में हो जाते हैं। या मैं गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? तो फिर तो खर्चे नहीं होगा कुछ। कैसे हो? तो खर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है, पर हम खर्चा करना चाहते हैं, हमें शौक है खर्चा करने की, हम बड़े अमीर हैं। तो इसको बनाओ, इसको मतलब एक आपका भी ये भी संविधान है, इसको पकड़ो भाई संविधान को। जी, जो भी आपके आता है विचारों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी सर। क्योंकि वहाँ पे अगर ये सब लोग रहेंगे तो वहाँ पे जनता आएगी ही आएगी, जायज़ बात है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बुजुर्ग यहाँ से पेंशन लेने जाते हैं, ड्यूर के लिए जाते हैं या फिर कहीं भी मान के चलो जी, अब दड़बा से या धुत्ता से अगर कोई बुजुर्ग ड्यूर के लिए जाता है तो आपको पता है कितनी दिक्कतों का सामना करना जी पड़ता है सर, उनको। जी सर, थैंक यू सर। तो ये बहुत ही मज़ेदार सवाल आपने पूछा, ये सवाल मैं करने वाला था पर सर ने अगर बता दिया। देखो फिर बात वही आ गई, कोई मैं ऊपर का नीचे भी पंचायत है ऊपर भी पंचायत है, पर जो निचला हमारा हिस्सा है वहाँ क्या है, वहाँ पोस्ट ऑफिस वहाँ है जी, नज़दीक है, वहाँ तो नज़दीक है पोस्ट ऑफिस। चलो बुजुर्ग है वो धीरे धीरे कोई उठा करके भी ले जाता है ना। पर पुठेड़ फिर आ गया, पुठेड़ आ गया, सुई आ गई, दड़बा आ गया, धुत्ता आ गया, ये सराउंडिंग जो भी नज़दीक के हैं, वो बुजुर्ग आदमी यार भाई ये बहुत दुख की बात है। वो क्या करता है, पेंशन कितनी मिलती है पता नहीं, 1000 रुपये मिलती है, कितनी मिलती है पेंशन भाई? 1000 रुपये मिलती है। 1000 रुपये मिलती है। अब 1000 रुपये उसको पेंशन मिलेगी, कितनी? 1000 रुपये। तीसरे महीने पेंशन डलती है, वो भी कभी डलती है नहीं डलती, चलो वो अलग बात है, पर तीसरे महीने मैंने सुना कि 3 महीने की इकट्ठी पड़ती है, उसका कितना बन गया? 3000 रुपया। फिर वो जो बुजुर्ग है वो चल तो पाता नहीं है।
अपांग है उसको पेंशन लगेगी, बुजुर्ग है उसको पेंशन लगेगी, विधवा है उसको ही पेंशन लगेगी, आम लोगों को तो पेंशन लगती नहीं, यंग यूथों को पेंशन, ठीक है। तो वो जो यहाँ से गाड़ी ले करके एक 500 रुपये टैक्सी वालों को दे करके जो उसको जाना पड़ता है, तो वो पेंशन की कटौती तो उसकी हो रही है ना भाई। उसकी पेंशन आप 300 रुपये गिनो। अगर वहाँ भी जा कर के कतार में खड़े होते हैं, मैंने देखा, मैं होम हुआ, मेरा घर है वहाँ 1 बजे पोस्टमैन आपके बैठते हैं, तकलीफ है वो 1-1.5 बजे बैठते हैं, 4 बजे चल दिखते हैं। आदमी बुजुर्ग बैठा होता है। अब मैं पेंशन के लिए आया हूँ, मैं पेंशन के लिए आया हूँ, नहीं मिलती है पेंशन, 2-2 दिन लगते हैं, तो उसकी 3,000 3 महीने की 3,000 बनी पेंशन, चक्कर 2-3 लगाने पड़े थे, वो बराबर हो गया ना जी, बराबर। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई साहब, आप भी यहाँ के नागरिक हैं, हम क्या उन बुजुर्गों को 2 दिन या 3 दिन का टाइम बॉन्ड नहीं करवा सकते पोस्टमैन से कि यहाँ एक सेंट्रल प्लेस में डेट फिक्स कि फलाने महीने की 27, 28 या 11, 12 तारीख को 3 गांव के बुजुर्गों को पेंशन यहाँ प्रोवाइड करो? क्या ये गलत है या सही है? सही है, बिल्कुल ये होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो ये कौन करवा सकता है? जनता करवा सकती है, और जनता ने आवाम ने जिसको उठाया होता है वो करवा सकता है। आज बिना जनता के, बिना आवाम के भी, अगर बिना प्रतिनिधि के भी आवाम अगर चाहे तो भाई साहब अभी वो करवा सकती है। क्या करवा सकती है? इस चीज़ को पूरा करवा सकती है। तो ये बहुत है। मैंने सुना है कि दड़बा में बहुत अच्छी ड्रेन बनी हुई है, गांव दड़बा में। अच्छा, घर तक पूरी टाइलें वगैरह पूरी फुल बन चुकी है। यहाँ से जाना, ये धुता जो गांव है, ये भाई दीन मोहम्मद का गांव है, यहाँ से ऊपर जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं कोई ऐसा थोड़ी कि मैं बाकमनी मेरी पंचायत है। तो यहाँ ऐसा रास्ता है कि रात को भी अगर किसी की नज़र कम है ना, तो रात को भी वो दौड़ सकता है। बहुत अच्छा रास्ता बना है। महात्मा गांधी जी की फ़ोटो जो वो उल्टी है, ठीक है, तो वहाँ भी मैंने देखा। दुनिया भर का पंचायत को फंड आता है, अरे भाई उसका फंड का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। जगह जगह आपने जितने भी दुरुपयोग किए उसका सही प्रयोग करो। आज मैं देख रहा हूँ जगह जगह टाइलें भी पड़ रही है, क्या जगह जगह टाइलें पड़ रही है। इनके तो बहुत रास्ते बने हो गए, मेरे तो रास्ता भी नहीं बना। 10 साल हो गया, 15 साल, 10 साल नहीं बना। मांगते मांगते झूठ बात तो बतानी नहीं है किसी ने। क्या दगबे में वाकई ऐसे रास्ते खुले हैं कि भाई आदमी आंखें बंद करके चलेगा? देखा भाई, कोई रास्ता भाई बताओ, है अगर दड़बा में रास्ता ही नहीं बना तो वो देवता उल्टा क्यों डाला है? दड़बा में कोई रास्ता नहीं है, तो वो तो रास्ते बन चुके हैं भाई, ड्रेन बन चुकी है, रास्ता बन चुका है। उसको देखो कि कहाँ बनी है ड्रेन, कहाँ बना है रास्ता। तो कागजों में चाहिए आपको कि अपने पाहू में चाहिए? बताओ, पनघट बने हुए हैं? कुछ नहीं बने पनघट। अब जैसे बुजुर्ग बेचारे, शेर मोहम्मद है ऊपर, मेरे मामा एक आते वो नीचे है, ऐसे ऐसे बुजुर्ग वहाँ फंसे हुए हैं जो चल नहीं पाते। यार भाई वो रास्ता तो है ही नहीं, पर वो पेंशन के लिए भी नीचे जाना पड़ता है। 3 महीने के बाद गाड़ी करो, टैक्सी करो, नाले से और नीचे जाओ। तो ये जो हमारी पंचायत की त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को मद्देनजर रखते हुए आम जनता को, आम पंचायत के नागरिक से मेरी विनती है कि जो भी आपके यहाँ जो भी पहुँचता है, कोई भी वोट मांगने के लिए आता है, वेलकम है उसका, भाई मांग सकता है, पर उससे ये सवाल आप भी करिए, मैं ही नहीं करूँगा, आप भी सवाल को करो, ठीक। भ्रष्टाचार पंचायत में बंद करो। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पंचायत एक संवैधानिक भवन होता है, वह किसी प्रकार का मंदिरा मास वगैरह जो है वो वर्जित नहीं है। पंचायत एक भवन बना है, वो 20 साल की योजना है कि 20 साल 25 साल के बाद पूरा होना है। अरे भाई किसी दिन हवा भी लगेगी तो जो हमारी राजकोठी है वो तोड़ जाएगी, टेंट लगा के पंचायत चलानी पड़ेगी। मैंने सुना जिसकी जियो टैगिंग होती है उसको भी कई प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं। ऐसा क्यों यार? ऐसे प्रतिनिधि कोई भी हो, सोच समझ के प्रतिनिधि को बनाओ, भ्रष्टाचार से बचो। और जो भी ये पेंडिंग काम है, मुझे लग रहा है कि महीने में ये करने जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो भाई साहब डाली थी यासुई गांव में, मैं ओपन बोलता हूँ, मैंने डाली थी वीडियो, 3-4 दिन वहाँ काम लगा। यार पहले लगा देते काम, वो एससी के लोग हैं बेचारे, एससी के लोग हैं। हमारे एसटी में वो लाइटें आई हुई है भाई साहब, सोलर लाइटें, मुझे तो दिख नहीं रही है। हर गांव में मैं घूमता हूँ, वो कहाँ गई? हर पंचायत में आई हुई थी, वो है कहाँ? पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार इनके पास जाना चाहूँगा, क्योंकि पेंशन के बारे में इनसे पूछूंगा। ये पेंशन धारक हैं। आप पेंशन धारक हैं, आपको कब से पेंशन लगी है? मुझे 2 साल हो गए पेंशन लगी हुई। तो आप बताएं कि किस तरह की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती जब है? मुझे पहली पेंशन के लिए मैं गया ड्यूर में, और मुझे आगे से बोला गया कि आज कैश नहीं है, कल आ जाओ जी। कल गया तो आज नेट नहीं चल रहा है जी। फिर 3 चक्कर लगे हैं, 1500 खर्चा आया। 3 बार मैं
गाड़ी लेकर गया वहाँ पर। जी चौथी बार जब गया तो तब पेंशन मिली मुझे। जी उसके बाद 1 साल में गया नहीं पेंशन लेने के लिए। फिर मैंने उससे कन्फर्म करा कि आज तो कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर 1 साल के बाद गया तो साल की पेंशन मुझे मिल गई। क्या बात, क्या बात, तालियां हो जाए इस बात की। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसी कैसी दिक्कतें हमारे पेंशन धारकों को भी आ रही हैं। हम और तो ये अब मैं तो अभी बुजुर्ग हूँ, मेरे से और भी बहुत बुजुर्ग है। अपनी समस्या मैं कहता हूँ मेरे से चला नहीं जाता है, इसीलिए मैंने गाड़ी करके आया। अगर मुझे इस पंचायत में ही ऊपरी कहीं 3 महीने के बाद मतलब पेंशन पड़ती है। 3 महीने में ऐसे 4-5 दिन की अगर डेट दिया जाए, उस डेट को मैं ऊपरी ले लूँ पेंशन, तो खर्चे से भी बच जाऊंगा और मेरा कोई दिन भी नहीं टूटेगा। ठीक है, वो मैं मतलब प्रशासन से मांग रखना चाहता हूँ। आगे जो भी प्रतिनिधि बनेगा यही मेरी मांग हो। चलो धन्यवाद आपका। गौशाला कैटल शेड या पीएम हाउस जो आए थे जी, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कितने सही पात्र लोगों को वो मिले और कितने पात्र लोगों को नहीं मिले? मुझे लग रहा है कि 5% पात्र लोग जो थे उनको मिले जी 5%, और जो अपात्रता रखते थे, जो पात्र नहीं थे, उनको बहुत ज़्यादा मिले, और जो बेचारे बीच मध्यम में हैं उनको मिले ही नहीं। जो मध्यम में है वो मिले ही नहीं, उनको मिले ही नहीं बेचारों को। जी मैं यहाँ होम घर है प्रधान जी का, सबसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको गौशाला मिली? नहीं। आपको मिली? नहीं, आपको मिली? मुझे मिली है। ठीक है, आपको मिली? आपको मिली? एक बंदे ने बोला कि मुझे मिली, बाकी बोल रहे हैं कि मुझे नहीं मिली। आपको मिली? मिली आपको? नहीं मिली ना। तो ये क्या आप सब अमीर लग रहे हैं मेरे को? कितनी गाड़ियाँ आपके पास? गाड़ी तो एक 4 व्हीलर गाड़ियाँ कितनी है? तो सर ये है मेरा कि पात्र लोगों को, जो पात्रता रखते हैं, उनको इसका फायदा होना चाहिए। ना जाने अपात्र जो लोग हैं उनको नहीं होना चाहिए। जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, खुद गौशाले बनाते हैं, उनको पहले मिले, और जो नहीं बना सकते उनको ना मिले। ये गलत बात है। जी मकान भी उनको मिलना चाहिए जो डिजर्व हो। तो मेरी शासन प्रशासन मीडिया से यही गुहार है कि हर पंचायत में अच्छे मतलब, चलो वो तो हमने चुनना है, पर जो भी काम हमारे अधूरे रहे उनको पूरा करने का प्रयास करें, शासन भी और प्रशासन भी। जो मैंने स्कूल, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो भी बातें करी, वो मैंने अपने मौलिक अधिकार पे करी है। आगे भाई साहब आपने चुनना है, आपने करना है, हम पंचायत सब लोगों को करना है। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है उनके जवाब इनको देने पड़ेंगे, वो जवाब हम लेंगे। इसलिए मैंने ये 4 शब्द रखे। किसी को भला लगे बुरा लगे, भाई जी तो मुझे क्षमा करना। मैं आपका भाई, आपका बच्चा, आपका बुजुर्ग। एक मैं आपसे लास्ट और पूछना चाहूँगा सर। जी सर। क्या पंचायत में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए? बहुत ही अनिवार्य है। ये तो पंचायत में क्या भाई, दुकानों में आजकल हर किसी ने रखा हुआ है। तो पंचायत तो हमारा संविधान, सर आपने जो पूछा, हमारा पंचायती राज 1952 में बना हुआ है। जी कितना कब बना है? 1952 में। ये एक जज होते हैं जी जो केस कोर्ट से वापस होकर के भी पंचायत को आते हैं। तो वो जज वहाँ से सीसीटीवी कैमरा नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? टॉयलेटों में होना चाहिए। जी 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 टॉयलेटों में भी आजकल सीसी कैमरे हैं। जी मैं आपकी बात से पूरी तरह से मैं अपने सहमत हूँ। मतलब लेकिन आज तक आपने कहीं पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगा देखा? दूसरी पंचायतों में कहीं देखा? यहाँ तो बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे मैंने देखे जी। इस पंचायत में कुछ नहीं। जी यहाँ तो बड़ा बड़ा कैमरा है। जी 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 कई लोगों ने बेचारों ने ये इस बात को प्रकाशित करने की कोशिश की, पर वो दबे जा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनको स्ट्रेस, तो वो दबे ना, हम उनके साथ हैं। जो सच्ची आवाज़ उठाएगा उसके साथ पूरी आवाम होगी, हम लोग सब उसके साथ होंगे। और ड्यूर की बात करता हूँ जी मैं, अपने होम ड्यूर की, बाकी विकास की बात नहीं करता हूँ मैं भाई जी, मैं अपने ड्यूर की बात करता हूँ। हमारा जो ड्यूर है वो हम कहते हैं शिमला मोड़ टू यहाँ अपने कहाँ तक, ये हॉस्पिटल तक पूरा बाजार बन गया। आप भी आते हैं, आपका भी वही है, बैंक भी वही है, हर चीज़ वही है। मेरी और आपकी एक ही तो बात है। वहाँ अगर आपको मित्र पेशाब लगे तो क्या टॉयलेट आपने देखी? कभी देखी आपने टॉयलेट? यार भाई ऐसा मतलब, एक मैं ड्यूर में कहता हूँ कि जो सार्वजनिक वो चीज़ होती है वो भी एक ज़रूरी आइटम है। कोई महिलाएं हैं, कोई दूर से आए, कोई बैंक में आए, कोई अस्पताल में आए, कोई बिजली दफ्तर में आए, कोई पानी के दफ्तर में आए, उनको पेशाब लगेगी कहाँ जाएगी? उनकी तो मैं कहता हूँ कि पाइप फट जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। बिल्कुल सही बोला जी आप। तो ये विकास बहुत बड़ा विकास है। कितना बड़ा विकास है ये भी प्रतिनिधि का काम था। यार भाई। एक टॉयलेट तक मुझे नजर नहीं आ रही है
जो सच्ची एक्चुअल होना चाहिए। या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बात है। सही बात। ये इतना इतना मतलब ये भी बहुत बड़ा एरिया हो गया, यहाँ भी बाजार ही हो गया, यहाँ भी एक टॉयलेट का ही स्थायी हाँ, होना होनी जरूरी है। चाहिए। अब बहाना क्या बनता है, मैं आपको बताता हूँ बहाना क्या बनता है कि कोई जगह नहीं देता है, मैंने मान ली कि जो कोई ज़मीन नहीं देता है। आजकल आपने देखे खोखे बने बनाए मिल रहे हैं, 4 फुट गढ़ा दो आप। ये पीडब्ल्यू रोड, पीडब्ल्यू भी गवर्नमेंट है, वो भी सरकार है, वो भी सरकार के कार्य के क्षेत्र में आता है। पीडब्ल्यू कोई अलग थोड़ी है। कहीं रोड में देखो कि ठीक है यार, इस जगह थोड़ा रोड जो है वो चौड़ा है, 4x4 के 3 वो बनाओ, खोखे बनाओ और 4 फुट गढ़ा दो, गढ़ा दो उसको, बिल्कुल ठीक बोल। बात खत्म है। ये होना जरूरी चाहिए यहाँ। ये बात खत्म है। ये तक नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, तो आगे आप जानो, आपका हिसाब किताब जो भी है, आप जिसको भी इसी के पैसे चुनेंगे, मुझे भी शर्माते हैं, जाकर के छुपा। जिसको आप चुनेंगे वही मेरा भी कुछ ना। प्रधान होगा, मेरा भी जिला परिषद होगा, सब कुछ होगा। तो जय हिंद। मैंने आपका टाइम ज़्यादा ले लिया, पत्रकार बंधु जो यहाँ बैठे बंधु हैं, तो आपका समय मैंने लिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद है आपका भी और आप सबका भी, आप हमारे साथ जुड़े आज। तो शौचालय के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी ड्यूर, और मैंने उसका वीडियो भी डाला था, लेकिन उस पर खैर कोई असर फिलहाल के लिए आज हुआ तक नहीं। देखा ही नहीं सर। जी, चलो थैंक यू। धन्यवाद जी।